जय हिंद छात्रों। आज हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वनाम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर्वनाम क्या है? हिंदी व्याकरण का एक मुख्य भाग है। सर्वनाम किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं और उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद हैं वो समझेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं। सर्वनाम की परिभाषा समझ लें। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व यानी कि सब, नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। अब देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, प्रकार कितने हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और इसके बाद आता है छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों अर्थात स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो। अब इसमें भी 3 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करूँगी। उदाहरण जैसे मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। इसके बाद है मध्यम पुरुष सर्वनाम यानी कि सामने वाला। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं आप सभी से बात कर रही हूँ तो आप क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। उदाहरण जैसे तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुममें, आपने आदि। अब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, हमें छोड़कर और आपको छोड़कर। हम दोनों के अलावा जो अन्य है, जो तीसरा व्यक्ति है वो क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे वे, यह, वह, उनका, इनका, इन्हें, उन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। अब दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? आप, स्वयं या खुद, अपने आप के लिए होता है। अपने आप के लिए जो शब्द आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण राम वहाँ स्वयं चला जाएगा। राम कैसे जाएगा? अपने आप से जाएगा, स्वयं चला जाएगा। तो स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद अपने आप करता है। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण यह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ पर निश्चित है कि यह पुस्तक मेरी है। वह मंदिर है, यह भी बात निश्चित है कि मंदिर है। वह क्या है? मंदिर है। अनिश्चयवाचक जो कि निश्चित नहीं है।
जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पता नहीं चल रहा इसलिए अनिश्चय हो, उसका निश्चित नहीं किया जा रहा। उदाहरण जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। कुछ खा लेना, कुछ काम करो। यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कौन सा काम करो, क्या खाओगे, इसलिए कुछ का प्रयोग किया गया है। तो कुछ शब्द क्या है? अनिश्चय है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा होते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण जो सोवेगा सो खोवेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो जाएगा सो पावेगा। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। तो यहाँ पे जो, सो शब्द जो उदाहरण में है वो एक दूसरे से संबंध रखता है, इसलिए संबंध सूचक ये सर्वनाम हो गया। अंत में आता है छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि प्रश्न पूछा जाता। उदाहरण जैसे आपने क्या खाया है आज, बाहर कौन खड़ा है, टोकरी में क्या रखा है। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछा जा रहा, क्या, कौन, क्या। ये शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो छात्रों आज की कक्षा में सर्वनाम की जानकारी प्राप्त की है और आप अच्छी तरह से इसका अभ्यास करेंगे और सर्वनाम किसे कहते हैं लिखेंगे, उसके प्रकार भी लिखेंगे उदाहरण के साथ। धन्यवाद।